नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारे चारों ओर की दुनिया को कुछ ऐसी ताकतें आकार देती हैं जिन्हें हम देख ही नहीं सकते। आज हम एक ऐसे ही जादुई से लगने वाले बल के बारे में जानेंगे, पानी की अपनी अदृश्य त्वचा, जिसे विज्ञान की भाषा में कहते हैं पृष्ठ तनाव। कभी किसी शांत तालाब को ध्यान से देखा है? वहां छोटे छोटे कीड़े उसकी सतह पर ऐसे चल लेते हैं मानो कोई ठोस जमीन हो। बड़ी हैरानी की बात है ना? भाई, ये होता कैसे है? और एक बात और, बारिश की बूंदें हों या पत्तों पे पड़ी ओस की बूंदें, वो हमेशा गोल ही क्यों होती हैं? चौकोर या किसी और आकार की क्यों नहीं? मजेदार बात ये है कि इन दोनों पहेलियों का जवाब एक ही है। तो चलिए अब इस राज से पर्दा उठाते हैं। इन सभी घटनाओं के पीछे की जो वजह है वो है पृष्ठ तनाव, या जिसे हम सरफेस टेंशन भी कहते हैं। पर असल में ये है क्या चीज? देखिए, विज्ञान की किताबों के हिसाब से ये एक ऐसा बल है जो किसी भी द्रव यानी लिक्विड की सतह पर काम करता है। आसान भाषा में समझें तो ऐसा लगता है जैसे पानी की सतह पर एक बहुत ही पतली, ना दिखने वाली प्लास्टिक की चादर बिछी हो, जो उसे एक खींची हुई लचीली झिल्ली जैसा बना देती है। और हाँ, क्योंकि एक बल है तो इसे मापा भी जा सकता है। इसकी इकाई है न्यूटन प्रति मीटर। इसी से पता चलता है कि पानी की ये त्वचा असल में कितनी मजबूत है। एक और बात, ये एक अदिश राशि है, मतलब एक स्केलर क्वांटिटी। इसका सीधा सा मतलब है कि इसकी कोई खास दिशा नहीं होती, बस इसका एक मान होता है, जैसे कमरे का तापमान। लेकिन सवाल ये है कि ये अदृश्य झिल्ली आखिर बनती क्यों है? इसका असली कारण छिपा है पानी के अणुओं के आपसी रिश्ते में, जिसे कहते हैं ससंजक बल। आइए इसको थोड़ा और गहराई से समझते हैं। सोचिए कि पानी के सारे अणु यानी मॉलिक्यूल्स छोटे छोटे दोस्त हैं जो एक दूसरे का हाथ पकड़कर खींच रहे हैं। अब जो अणु पानी के अंदर हैं, उन्हें तो चारों तरफ से दोस्त खींच रहे हैं, तो वहां सब बैलेंस्ड है। लेकिन जो सतह पर हैं, एकदम ऊपर, उन्हें सिर्फ नीचे और बगल वाले दोस्त ही खींच सकते हैं। और बस इसी अनबैलेंस्ड खिंचाव से सतह पर एक तनाव पैदा हो जाता है। अब इस स्लाइड में हम देख सकते हैं कि ये जानकारी सीधे विज्ञान की किताबों से ली गई है। इसमें साफ साफ लिखा है कि पृष्ठ तनाव ससंजक बल के कारण होता है, और इसके उदाहरण भी दिए हैं, जैसे पानी की बूंदों का गोल होना या सुई का तैरना। ये वही बात है कि कैसे अणु एक दूसरे को खींचकर सतह पर ये तनाव पैदा कर देते हैं। तो अब जब इसके पीछे का विज्ञान समझ आ गया है, तो चलिए वापस अपनी उन पहेलियों पर चलते हैं और देखते हैं कि ये बल हमारी दुनिया में और क्या-क्या कमाल करता है। ये वही बल है जो पानी की बूंदों को इतना सुंदर गोल आकार देता है। इसी की वजह से एक हल्की सी सुई पानी की सतह पर जादू की तरह तैर सकती है। और हाँ, इसी तनी हुई सतह का फायदा उठाकर वो कीड़े पानी पर ऐसे चल पाते हैं जैसे किसी डांस फ्लोर पर हों। तो सबसे बड़ा सवाल, बूंदें गोल ही क्यों होती हैं? इसका राज प्रकृति के एक उसूल में छिपा है, कम से कम ऊर्जा खर्च करना। किसी भी वॉल्यूम के लिए गोल आकार ही वो आकार है जिसका बाहरी हिस्सा यानी सरफेस एरिया सबसे कम होता है। तो पृष्ठ तनाव बूंद को खींचकर इसी सबसे कम मेहनत वाली शेप में ले आता है। पृष्ठ तनाव का एक और शानदार उदाहरण है केशिकत्व या कैपिलैरिटी। इसी गुण की वजह से पानी पतली पतली नलियों में ग्रेविटी के खिलाफ ऊपर चढ़ जाता है। ये ठीक वैसा ही है जैसे पौधे अपनी जड़ों से पत्तियों तक पानी पहुंचाते हैं। ये प्रकृति का अपना वाटर पंप है। तो हमने देखा कि कैसे पानी के अणुओं के बीच का एक साधारण सा खिंचाव मिलकर एक इतनी शक्तिशाली ताकत बनाता है जो हमारे चारों ओर की दुनिया को आकार देती है। अगली बार जब बारिश की बूंदें खिड़की से लुढ़कती हुई दिखें या कोई कीड़ा पानी पर आराम से चलता हुआ दिखे, तो एक पल रुककर उस अदृश्य त्वचा के बारे में सोचना जरूर बनता है। और ये सोचना भी बड़ा दिलचस्प है कि ये ना दिखने वाला बल हमारे आसपास और कौन-कौन से जादू कर रहा होगा।